तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। हर साल किसी न किसी सेट में आएगा, हो सकता है कि ये आपके सेट में आ जाए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए अपना 5 नंबर एकदम पक्का कर लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले इसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। अब देखिए, जो बोलेगा ना सेम उसका अपोजिट मानेंगे। ये बोला है कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको इसको परिमेय संख्या मानकर हमेशा हल करना है। ठीक है ना, यही टेक्निक है। तो लिखेंगे कि हल। अब यहाँ से देखिए हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना क्या, माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे रूट में 5 बराबर पी बटी क्यू के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं? तो लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम पी बटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, जिसका एचसीएफ का मतलब होता है मॉस है। जिसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होना चाहिए? एक। हाई जो पी और क्यू है नहीं है, उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक निकालने पर। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो क्यू का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब भाई जो नीचवा है ना वहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, ये जो क्यू है ना इसका गुणा हम इसमें करेंगे। अगर आप लोगों को परिमेय संख्या नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से आप देख सकते हैं, वरना आप सर्च करेंगे संख्याओं के बारे में सतीश स्टडी सेंटर, वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? रूट में 5 क्यू। अब बराबर यहाँ से क्या बचेगा? पी। ये बचेगा ना। अब देखिए आगे क्या होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पी बराबर रूट में 5 क्यू। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। डिटेल में समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो रूट में 5 का क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर का पी स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर। अब रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना रूट को काटेगा, तो खाली यहाँ से आएगा 5। और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए 5 गोड़े में है, अगर मैं उधर भेजूं तो इधर भाग में आएगा 5। मतलब ये जो 5 है ना, ये पी स्क्वायर को क्या करेगा? काटेगा, मतलब विभाजित करेगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई गोड़े में है ना, इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा। तो भाग में आएगा मतलब इसको काटेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि अतः। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ जो ये पी स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है? विभाज्य है। अतः अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। ये लिखना पड़ेगा, पी भी का होगा 5 से विभाजित होगा। अब देखो कैसे, ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे ये विभाजित होगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है
3 का स्क्वायर। अब इसके नीचे इधर मैंने लिखा है 3, तो अभी 3 जो है 3 के स्क्वायर को काटेगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और ये 3। तो देखिए इसको भी काट रहा है, इसके स्क्वायर को भी काट रहा है, तो वैसे ही सेम है ये, ठीक है ना। मतलब अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। समझ गए? अगर जैसे ये 3 का स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो ये 3 भी क्या होगा, इससे विभाजित होगा। कहने का मतलब वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब एक आपको फिर से मानने ला, ये पी आ गया ना हमारा, आप क्यों बराबर मानेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये p बराबर हमारा आया है ना, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, p बराबर मानेंगे। p बराबर मानना है आपको, p बराबर माना, p बराबर 5m मान लीजिए, मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5m का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो p स्क्वायर की जगह 5 q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह हम 5 q स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पे अब मैं बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे, p स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5 q स्क्वायर, क्योंकि वो दिया था, बराबर इधर का हो जाएगा 25 m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ई वाला 5, ये 25 को काटेगा 5 बार में, तो क्या बचा आपका क्यू स्क्वायर बराबर क्या बचा 5m स्क्वायर, यह ना बचा। मतलब अब देखिए 5 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, मतलब ये 5 जो है की स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ, यहाँ जो है क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः, ठीक है, अतः क्यों भी 5 से विभाजित होगा, ये आपको लिख देना है इतना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने देखा यहाँ पर कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो P था वो भी 5 से विभाजित हो रहा है और जो Q है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। मतलब P अगर Q लिखूं तो ऊपरों वाला 5 से कट रहा है, नीचों वाला 5 से कट रहा है, मतलब इसका HCF जो है 1 नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर HCF 1 नहीं आ गया तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्योंकि अगर HCF 1 आता तो परिमेय होता, लेकिन अगर HCF 1 नहीं आया तो ये क्या है, अपरिमेय। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे ना अतः, अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर, ठीक है ना। अगर देखिए रूट में 5 ये था, ऐसे ही अगर आपको कितना आ जाए, ऐसे मान लीजिए आपको रूट में 7 आ जाए, रूट में 3 आ जाए ना, रूट में 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ये सब सवाल जैसे आपको सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर, देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या बोला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा सवाल इसका देख लेते हैं। देखिए जो दूसरा सवाल है वो बोला है कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब बहुत आसान है, यही थोड़ा था जिसमें जान था, थोड़ा ताकतवर था, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब बहुत आसान है। 3 प्लस 2 रूट में 5, देखिए उसको कैसे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ठीक है। थोड़ा सा ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है जी, आगे चलो भाई। हाँ अब होगा। देखिए लिखा है कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने क्या बताया था, जब भी अपरिमेय बोलेगा, ठीक है ना, तो आप उसको परिमेय मान के हमेशा लगाएंगे। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे p/q के रूप में लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 3 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा 2√5 बराबर p/q -3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 2 गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 2√5, सॉरी यहाँ से सिर्फ बचेगा √5 ना, √5 बराबर p/q -3, अब बटा की का है 2, इधर आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो √5 है ना, ई हमने अब बस सिद्ध किया है कि ई का है अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। और जो हई है ना, ये परिमेय संख्या हमारा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना, वो कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। मतलब अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, मतलब इसके बराबर नहीं तो इसको काट दीजिए। मतलब जब ये इसके बराबर नहीं है तो अतः ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये आंसर। ठीक है, आप लिखना चाहते तो लिख लो कि हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, अतः 3 + 2√5 का एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पर, देखते हैं इसका अगला का सवाल क्या बोला है, देख लेते हैं इधर। यहाँ पर देखिए, 1/√2 इसको हल करना है, ये बहुत ही आसान ही था। देखिए, सिद्ध करना है कि जो 1/√2 है ना, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम 1/√2 तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है। अब क्या करते हैं हम, देखिए, अगर मैंने लिखा है कि 3/2, अगर ई परिमेय संख्या है तो मैं अगर इसको पलटूंगा तो 2/3 जो आएगा वो भी तो परिमेय संख्या होगा ना। तो लिखेंगे पलटने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पलटने पर। पलटने पर क्या हो जाएगा, e√2 ऊपर और नीचे एक आ जाएगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से क्यों ऊपर और p का हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये बच गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए जो √2 है ना, वो का है अपरिमेय संख्या, वो का है अपरिमेय संख्या, और है जो q/p है वो का है परिमेय संख्या। तो कभी भी एक जो अपरिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर काट देंगे। अतः अब स्टेटमेंट लिखेंगे थोड़ा सा, इससे आपका नंबर बढ़ेगा। अतः हमारी कल्पना या अवधारणा, कल्पना गलत साबित होती है ना। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक।
अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन बोला है कि 7√5। अगला ये बोला है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, फिर मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय होगा तो हम इसे 7√5 बटा के पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर पी बटा क्यू और बटा के क्या हो जाएगा 7 ना। अब देखिए ई है ना, ये जो 5 है वो अपरिमेय संख्या है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। और जो ये है ना वो है परिमेय संख्या। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। गाइस वीडियो बीच में रुक गई थी क्योंकि जो मोबाइल था ना, बनाते बनाते वीडियो हीट हो गया था, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिखाऊं मैं आपको। वो क्वेश्चन है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा ये तुम लोग नहीं कर पाओगे जी, कर लोगे ना, कर ही लोगे ना, मान लोगे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6 प्लस √2 बराबर पी बटे क्यों, लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर पी बटे क्यों के माइनस का क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर में ये क्या है, परिमेय संख्या। तो आपको पता है कि भाई जो एक अपरिमेय संख्या होती है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। मतलब आप इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे, मतलब ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः, थोड़ा सा नए स्टाइल में ना लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा, कल्पना में लिख सकते हो आप, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है ना। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से हल कर लिया। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेते तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका 5 नंबर पक्का हो गया, ठीक है ना। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें क्योंकि उनका भी 5 नंबर का भला हो जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।